Good morning, class. Today we are going to discuss topic volume. Volume of cube and volume of cuboid. तो दो टॉपिक हैं, 2 यूनिट्स हैं आपकी इस एक्सरसाइज में, क्यूब एंड क्यूबोइड। दोनों के फॉर्मूले में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अब सम नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 3। फर्स्ट पार्ट नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड। वॉल्यूम given length is 12.5 centimeter, breadth is 7.8 centimeter, and height h is equal to 6 centimeter. और find volume of cuboid volume of cuboid is equal to length into breadth into height. Yes, length is given, breadth is given, height is given. Volume of cuboid is equal to length, breadth into height. L is US. L is 12.5, breadth 7.8, into height 6 centimeters. Okay. All length, breadth, into height same unit, centimeter, centimeter, centimeter. All are same unit given. First of all, 12.5 multiply 6. रीजन है, पहले सबसे पहले हमने 12.5 और 6 की मल्टीप्लाई, और आप इसकी भी कर सकते हो, डजंट मैटर, बट इस 6 से इसकी मल्टीप्लाई करने से बिल्कुल इजी होगा, इसलिए मैंने 6 इसके साथ लगाया। आप अभी देख लेना, 6 5 जा 33, 12 6 जा 74, 75, ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इट इज 75 टू 7.8। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 75 मल्टीप्लाई 7.8, दोनों की मल्टीप्लाई करिए। आइए दोनों की मल्टीप्लाई करने आएगा 585 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूबिक क्या है? यूनिट है। किसकी यूनिट है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों की मल्टीप्लिकेशन है एच यू लाइक। जैसा भी आपको इजी लगता है आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 12.5 और 6, क्योंकि हमें इसको पता है 6 से इसकी मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया, आंसर 75। 75 की मल्टीप्लाई की 7.8 में 585 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर। राइट डाउन नाउ। जल्दी करिए बेटा। पार्ट नंबर सी था थर्ड, आगे है डी। फॉर्मूला सभी को लर्न हो, रिमेंबर हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड का लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है और वो आंसर होगा। नेक्स्ट सम, length is given, parts D, length 4.8 meter and breadth 3.5 meter और height 0.75 meter. Length, breadth into height. Yes, part number D. Volume of cuboid L into B into H. L
4.8 multiply 3.5 multiply 0.75 ये लीजिए तीनों की मल्टीप्लाई 4.8 और 3.5 ये आपकी मर्जी है तीनों में से जो मैंने पहले बताया वो भी कोई जरूरी नहीं आप किसी भी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 16.8 0.75 दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 12.6 जीरो जीरो आएंगे बेटे 2 1 3 है 3 जीरो आएंगे दो ऐसे 1 2 3 तो इसका आंसर होगा 12.6 क्यूबिक मीटर repeat length is given breadth is given height is given volume of cuboid equal to length breadth into height 4.8 3.5 multiply 0.75 4.8 multiply 3.5 is equal to 16.8 multiply 0.75 multiplication अलग से 12.600 12.6 cubic meter write down now yes part number E write down E part number first E part given first का E part length is 16 and 2 by 3 meters breadth is given 8 and 1 by 3 meter height is equal to 3 by 5 meter yes सबसे पहले हमें जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन आएगा that's why 16 3 multiplication plus with 2 16 multiply 3 48 plus 2 15 by 3 आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है जो स्टार्टिंग में होता है और जो डिनोमिनेटर होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 16 multiply 3 48 प्लस में 2 50 50 by 3 ये फ्रैक्शन आएगी मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन सिंपल फॉर्म में ये सेकंड ब्रेथ इज गिवन 8 3 24 plus 1 25 by 3 h is equal to height 5 3 15 plus 3 18 by 5 meters सब मीटर में यूनिट्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका और सबसे अच्छा पार्ट है हमें जो सोल्व करना है यदि किसी को प्रॉब्लम है या फिर इससे मैं आपको रिपीट कर देता हूं लेंथ इज 16 by 16 and 2 by 3 meter breadth is 8 and 1 by 3 meter height is 3 and 3 by 5 meter calculate the mixed fraction convert into simple form 16 multiply 3 48 plus 2 50 by 3 breadth 8 3 24 plus 1 25 by 3 और 5 3 18 15 plus 3 18 by 5 formula volume of cuboid equal to L into V into H that's why 50 by 3 multiply 25 5 by 3 and 18 by 5
मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, हमारी मल्टीप्लाई इजी हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, अगेन 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, दैट्स व्हाई 3 और 3 दोनों कंप्लीट कैंसिल हो चुके हैं, नीचे में कुछ नहीं रहा। आगे 5 1 जा 5 और 5 8 जा 15। देखिए कितना इजी मेथड है ये, जिसको इस बच्चे को समझ नहीं आया वो भी समझ जाएगा। ये हमने कैंसिल कर लिए 3 3 की टेबल से, ये 3 कैंसिल है, ये 5 की टेबल से 50 कैंसिल है। अब हमारे पास कौन सी पार्ट बचता है? 10, नेक्स्ट 25 और नेक्स्ट 2। so much easy। अभी हम 10 और 25 to 50 और it is answer is 500 cubic meter। volume of tube water 500 cubic meter। write down, yes, on your notebook, write down बेटा। सभी बच्चे राइट करते चलेंगे, राइट करेंगे अपनी नोटबुक पर। Sum number second, first is complete also। Next sum 2। Yes, sum number 2, find the volume of cube whose age is this। एज क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है फाइंड ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 यूनिट आपकी डिस्कस हुई है। ये हमने 2 यूनिट सीखी है, जिसमें पहला है क्यूबोर्ड और सेकंड है क्यूब। क्यूबोर्ड का फॉर्मूला आपको आता है वॉल्यूम का L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड। देखिए सेकेंडली इसको शॉर्ट में लोग ऐसे डिराइव करते हैं, लेकिन ये बड़ी क्लासेस में यूज होता है। आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ये साइड क्या है? वो एज है, ए डी जी, एज और साइड आर बोथ से। सो ई डी जी एज एंड साइड इक्वल होती है, राइट। ये फॉर्मूला है। आप हो सकता है ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है, ये आपकी सीनियर क्लास में यूज होगा। आप हो सकता है इसको आप यूज ना करें, लेकिन ये और ये सेम मीनिंग था। साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड गिवन है, ये साइड भी कहते हैं इसे, और ये आपको मिलेगी 14 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन मिलेगा एज 14 सेंटीमीटर, और हमें वॉल्यूम क्यूब निकालना है। क्यूब का फॉर्मूला इज दिस
and 14 multiply 14 multiply 14, 14 और 14 की मल्टीप्लाई क्या होती है 196 होती है। 14 मल्टीप्लाई 14 196 है और 14 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए इसकी टेबल पर लिखिए 14 की डायरेक्ट 84 70 then 224 270 44 क्यूबिक और जो भी यूनिट थी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। इट इज आंसर राइट। फिर से सुन लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड और एज आर सेम, एज given is 14 centimeter, then find volume of cube. Volume of cube side into side into side. Side given 14 multiply 14 multiply 14. 14 14 multiply 196 multiply 14 to 2070 या 2744 या 2744 cubic centimeter. नेक्स्ट, ये सभी सारा जो ओवरऑल मैंने लिखा है आपको सभी सारा राइट करना है। ये आपकी नोटिस के लिए ए साइड फॉर्मूला एंड कीवर्ड। सम नेक्स्ट सम यहां की बात चेंज होता रहेगा। सेकंड पार्ट सम नंबर 2 पार्ट नंबर बी पार्ट A is given 3 into 1 by 2 meter. So the given mixed fraction in the form of mixed fraction. 2 3 is 6 plus 1 7 by 2. 7 by 2 meter. Formula volume of cube side into side into side 7 by 2 multiply 7 by 2 and multiply 7 by 2. 7 7 की मल्टीप्लाई 49 होता है और मल्टीप्लाई 2 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 2 2 जा 4 2 जा 8 7 की 49 मल्टीप्लाई करेंगे 343 बाय में 8 7 9 63 7 4 20 8 और 6 34 क्यूबिक मीटर मीटर सेंटीमीटर इसको सेंटीमीटर। देखिए ये इसकी यूनिट है, क्यूबिक मीटर इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूब राइट। साइड गिवन हैज 3 and 1 by 2, it's given mixed fraction, we change into simplest form 3 2 6 plus 1 7 by 2 meter। ये टॉपिक आपका थर्ड और फोर्थ क्लास में एक्सप्लेन हो चुका है, आप सीख चुके हैं इसे, ठीक है ना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ये मल्टीप्लाई ये प्लस होगा और हमें साइड गिवन है तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे साइड इनटू साइड इनटू साइड, देन 7 by 2 multiply 7 by 2 ये हमने किसी का कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये किसी की टेबल पे जाते ही नहीं, 2 की टेबल पे 7 नहीं जाएगा। ओके, ये हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और 7 मल्टीप्लाई 7 49 मल्टीप्लाई 7 344 3 और 2 into 2 into 2 8 होते हैं राइट। यस, नेक्स्ट सम 1.2 मीटर। अब ये सिंपल चलते रहेंगे, आपको सिर्फ साइड साइड बदलनी होती है।
साइड चेंज करनी है और आप सॉल्यूशन फाइंड करते चलेंगे। शो साइड इज गिवन 1.2 मीटर, ये देखिए 1.2 साइड है तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 into 1.2, 12 मल्टीप्लाई 12 144 होते हैं और मल्टीप्लाई 1.2 ये होते हैं। ये मल्टीप्लाई हमें वैसे ही लर्न है, आपको में भी रिमेंबर रखने हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है और क्यूब 1728 होता है, 1728 चाहे मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए। 12 4 48 4 12 4 48 4 52 2 5 12 1 12 5 17 पॉइंट डेसिमल लगेगा 2 डिजिट और 1 फिर आफ्टर 3 डिजिट। फॉर्मूला क्यूबिक यूनिट क्यूबिक मीटर। इट्स आंसर राइट। 12 multiply 12 144 multiply 1.2 1.728। यदि आपको डेसिमल लगाना नहीं आता तो एक बात समझ लीजिए, सीख लीजिए। 12 multiply 12 की जो मल्टीप्लाई है वो 144 होती है और ये डिजिट आप चेक कर लेना डेसिमल की बात की। आफ्टर डेसिमल 8 1 और 1 2। अब ये पीछे का मतलब जो डेसिमल के बाद है ना नीचे डिजिट हमें चेक करनी होती है। 1 और 2 के बाद डेसिमल लगेगा। अब ये 2 डिजिट इधर है और 1 डिजिट इधर है तो टोटल कितनी हुई 3 डिजिट हुई। तो आप चेक करेंगे 1 2 एंड 3 आफ्टर 3 डिजिट लगा, डिजिट को हम डेसिमल लगा 6.5 सेंटीमीटर। चलिए 6.5 multiply 6.5 multiply 6.5 ये भी मल्टीप्लाई करनी है। 6.5 6.5 12.25 multiply 6.5 मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। ये टाइम कम है 274.625 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट्स आंसर। मल्टीप्लिकेशन का ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला भी यूज किया ही नहीं। ओके। सम नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ dug out from a pit 6.5 meter long, 2.4 meter wide and 1.5 meter deep. Find the volume। देखिए कोई ये पूछ ले बच्चा कि सर हमें कैसे पता लगेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो ध्यान रखें, इस पे ध्यान दें। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं वॉल्यूम फाइंड करने के। एक बताया आपको क्यूबोर्ड का L B और H, L इंटू बी इंटू एच, और एक फॉर्मूला बताया क्यूब का साइड इंटू साइड। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, आपको दोनों कैसे यूज करने हैं सुनिए। सम नंबर 3 में वॉल्यूम फाइंड करना, बट ये नहीं बताया क्यूब है क्यूबोर्ड है। आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। जहां पर आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी तो इट मींस वो क्यूबोर्ड का फॉर्मूला लगेगा। ओके। सम नंबर 3 हम सम नंबर 3 में क्यूबोर्ड यूज करेंगे, बट व्हाई that why the given length breadth is given, breadth is given and height is given। तो वॉल्यूम किसका निकलेगा, वॉल्यूम बी मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। याद रखना, इट्स रिमेंबर पॉइंट, जहां पर कुछ भी आपको ना गिवन हो इससे आइडिया लगाना आपको। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तीनों चीजें आपकी क्यूबोर्ड में गिवन होती है। L into B into H, L 6.5 2.4 into 1.5
राइट डाउन तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन 6.5 हमने पीछे की मल्टीप्लिकेशन पहले कर ली, पीछे से आपकी मर्जी है 6 आप मल्टीप्लाई जैसा आपको बिल्कुल इजी लगता है उसी टेक्निक से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों की मल्टीप्लाई करें, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, फिर ये आंसर है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली है और आंसर है क्यूबिक सेंटीमीटर। Its answer 6.5 multiply 2.5 multiply 1.5 2.5 multiply 1.5 3.60 then 6.45 multiply 3.60 23.40 cubic meter. Next sum number 4. Find the volume of earth dug out from a cubicle. Cubicle समझते हो? It means cube. Pit each of whose age is measures 4.1 meters. So simple question है, आपको एज गिवन है तो किसका निकलेगा? वॉल्यूम किसका फाइंड करेंगे जहां पर एज गिवन हो? क्यूब का। जहां पर एज गिवन हो, सिंगल एज गिवन है और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्यूब का निकलेगा, क्यूब। सम नंबर 4, एज गिवन है, एज मीन साइड 4.1 मीटर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगता है तो बोला जहां पर एज गिवन हो ऐसे लिख सकते हैं साइड की जगह ऐसे। इससे ये सेम होता है, एज 4.1 मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज इनटू एज इनटू एज given 4.1 4.1 और 4.1 तो ये मल्टीप्लाई करनी है 16.8 multiply 4.1 is given 68.92 cubic meter. वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज इनटू एज इनटू एज 4.1 4.1 4.1 16.8 multiply 4.1 68.92 cubic meter. Sum number 5. A room is 12 meter long, 7.8 meter broad and 5 meter high. How much air does it contain? देखिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है तो किसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है तो देन we can implement cuboid. ओके चलिए सम नंबर 5, एयर पूछिए, एयर वॉल्यूम कितनी होती है? की कंटेन में कितनी एयर, हाउ मच, कितनी एयर इसमें हो सकती है रूम में। चलिए इसमें लेंथ गिवन है 12 मीटर, ब्रेथ गिवन है 7.8 मीटर एंड हाइट गिवन है 5 मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, और ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड को द मास ऑफ एयर। एयर को मास में भी यूज कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, तो S into P into H। पहले 5 multiply 6 into 7.8 468.0 cubic meters. It is answer. Okay. Length is given 12 centimeter, breadth is given 7.8 meter,
सॉरी मीटर मीटर है तीनों की यूनिट्स, हाइट इज 5 मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड इक्वल टू L into B into H. L is 12, B is 7.8 और H is 5. 12 multiply 5. ये इजी वे था, इसलिए पहले मैंने 12 into multiply 5 किया 60. 60 multiply 7.8 468.0 या 468. 468 भी है एक बार, राइट? प्रीता मैम है